नमस्कार, मैं अनूप चौधरी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू से कंप्यूटर साइंस लेक्चरर। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे यूजिंग द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड को यूज़ करना, उसके कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, फाइंड एंड रिप्लेस जो है वो यूज़ करना, और इंसर्टिंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि टेक्स्ट के अलावा उसके अलावा और भी कई ऑब्जेक्ट या जैसे एक्सेल फाइल की शीट या कोई पिक्चर, वो ऐड करना हमारे डॉक्यूमेंट में ये। और उसके अलावा हेडर एंड फुटर। तो स्टार्ट करते हैं यूजिंग द क्लिपबोर्ड कट कॉपी पेस्ट से। कट कॉपी पेस्ट के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं कि जो लोग यूज़ करते हैं, जैसे हमने कोई अपना डॉक्यूमेंट वर्ड में लिख रखा है, पहले से जो हम वर्ड लिखे हैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमें कोई एक वर्ड कहीं से उठा के और दूसरी जगह रखना है, जैसे कॉपी करना है, और वहाँ पे करने से यहाँ पे नीचे साइन के लिए यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करना हमने लास्ट क्लास में देखा था, माउस पॉइंटर ले जाकर और वहाँ से प्रेस किए कि उसको मूव करना। यहाँ तक मैंने रखा, इसको मैंने कॉपी करना, तो इस पर राइट क्लिक किया मैंने, जो सिलेक्टेड एरिया वो हो जाएगा कॉपी। देखो सी के नीचे जो अंडरलाइन है उसका मतलब है कि कंट्रोल बटन को दबाए दबाए अगर आप सी दबाते हो, कंट्रोल प्लस सी, तो भी वही टास्क होगा जो इस बटन को दबाने से होगा। यानी कि यहाँ पे राइट क्लिक किया, ये मेन्यू खुली, इसको मैंने कॉपी दबा दिया। कॉपी दबा के यहाँ पे मेरे को लेके जाना है, यहाँ पे लेके गया, और यहाँ से मैंने फिर से उसको राइट क्लिक किया जहाँ पे भी कर्सर मूव हो रहा था वहाँ पे। तो कट कॉपी कभी आप देख रहे हैं डिसेबल है, क्योंकि हमने कॉपी पहले से कर रखा है। क्लिप बोर्ड जो यानी कि एक अपनी मेमोरी का एरिया जहाँ पे हम जो भी चीज़ें कॉपी रखते हैं लेटर यूज़ के लिए, या किसी भी प्रकार की एक एक्स्ट्रा फीचर है जिसमें कि सेव रहती है वो टेम्परेरी, कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी हम पार्ट कॉपी करते हैं या फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो वो क्लिप बोर्ड उसको बोलते हैं, मेमोरी का वह एरिया जहाँ पे कॉपी की भी चीज़ें या टेम्परेरी जो भी हमको स्टोर करना हो वो स्टोर रहे। अब वो जो कॉपी किया है वो कहाँ स्टोर हो गया है, क्लिप बोर्ड में। वहाँ से अब यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट यानी चिपकाना, तो यहाँ पे मैं चिपका दूंगा, यानी क्लिप बोर्ड से जो कॉपी किया था वो यहाँ पे भी मिल जाएगा, पेस्ट हो जाएगा यानी चिपक जाएगा। तो यहाँ पे है ही राकेश एज इट इज, यहाँ पे भी राकेश आ गया हुआ है, यानी कि वो ही क्लिप बोर्ड में जो कुछ भी कॉपी है वो यहाँ पे भी पेस्ट हो गया है, दो जगह कॉपी हो गया, और दोबारा से भी पेस्ट कर सकते हैं उसको जितनी बार हम चाहें, जहाँ जहाँ चाहें हम पेस्ट कर सकते हैं, यानी चिपका सकते हैं कॉपी को। जैसे मैंने फिर से पेस्ट कर दिया, तो इसमें जो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो कितनी बार कॉपी को पेस्ट कर सकते हैं, जहाँ मर्जी चिपका सकते हैं। इसमें एक चीज़ है कि जैसे ये था कॉपी, दूसरा तरीका मैंने बताया आपको, सिलेक्ट करके और उसको एक वर्ड अगर हमें सिलेक्ट करना है तो उसको सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका ये है कि उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। हमें एड्रेस को सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक किया, पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक कर दीजिए। तो ये हमने यहाँ लाइन ब्रेक कर रखा है, एक ही लाइन है जो ब्रेक हो रखी है, तो इसलिए पूरा वर्ड से पूरी लाइन ये ऊपर से नीचे तक यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है 3 में, और डबल क्लिक से वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल को दबाए दबाए बटन दबाए, कॉपी होगी, और फिर जहाँ मर्जी आपको पेस्ट करना है पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ वी से, कंट्रोल के साथ वी, जैसे हम पहले राकेश सिग्नेचर के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ, उसके बाद नीचे अपना नाम लिख देता हूँ। तो लेटर जो लिखने वाला है उसका नाम यहाँ पे साइन। तो कॉपी कंट्रोल के साथ सी, और पेस्ट किस तरह से करेंगे उसको, जैसे मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। पेस्ट करने के लिए एंटर, स्पेस छोड़ने के लिए कंट्रोल दबाए दबाए वी। सी के पास में जो कीबोर्ड में आप देखेंगे, अभी मैंने अकॉर्डिंगली कॉपी कर रखा है तो वो पेस्ट हुआ है। क्लिपबोर्ड में जो कुछ भी कॉपीड है वो पेस्ट हो जाएगा। मेरे को राकेश अगर कॉपी करना है, डबल क्लिक किया, कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस किया, उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे हमें इसको पेस्ट करना है कंट्रोल के साथ वी बटन पेस्ट कर देंगे, या फिर अगर ऐसा नहीं है कंट्रोल के साथ सी और वी शॉर्टकट है, उसके अलावा माउस से राइट क्लिक करके कॉपी और पेस्ट बटन, पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, पेस्ट ये भी यूज़ कर सकते हैं। एक तीसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कट। तो कट बटन किस तरह से यूज़ करते हैं, कट का फंक्शन क्या होता है, कट का फंक्शन ये होता है कि जहाँ से आप उसे कट करेंगे, यानी कि कट यानी काटना, तो वहाँ से वो
चला जाएगा, लेकिन वहाँ से डिलीट हो जाएगा कॉपी होने के बाद। तो जैसे मैंने यहाँ से झुंझुनू को सिलेक्ट किया और मैंने कट किया इसको, माउस से राइट क्लिक और कट हुआ, यहाँ से हट गया वो। तो यहाँ से डिलीट होने के से पहले वो क्या हुआ है, क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया, यानी मेमोरी में कॉपी हो गया है। अब जहाँ पे भी मैं उसको पेस्ट करूँगा तो वो क्लिपबोर्ड से कौन क्या पेस्ट होगा, झुंझुनू पेस्ट होगा, क्योंकि क्लिपबोर्ड में क्या है अभी, झुंझुनू, जो कि डिलीट होने से पहले वहाँ से कॉपी हुआ था। तो इस तरह से हम कट का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें वर्ड कॉपी करके और वहाँ पे यूज़ नहीं करके किसी दूसरे प्लेस पे यूज़ करना है। कुछ भी जो टेक्स्ट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक तरीके से मूव करना हो गया, क्योंकि यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा और दूसरी जगह वो पेस्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो एक तरीके से वर्ड ये टेक्स्ट क्या हुआ, मूव हो गया, यानी कि वहाँ से हट के दूसरी जगह चला गया। कट बटन इस तरह से, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल बटन ये CTRL बटन है, जो उसके साथ आप उसको दबाई प्रेस करके रखे हुए, और सी से पहले जो कीबोर्ड में एक्स सी वी एकदम कंटिन्यू की होती है, तो कंट्रोल की के साथ एक्स की अगर आप प्रेस करते हैं तो वो कट हो जाता है, और पेस्ट करने के लिए सेम वही कंट्रोल बटन के साथ वी बटन का यूज करना है, तो वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनडू एंड रीडू की। अनडू और रीडू क्या है, अनडू बटन और रीडू बटन आपके क्विक एक्सेस टूल बार जिसकी हमने बात की थी कि जो में डिफॉल्ट ये अनडू और रीडू बटन पहले से दिए हुए होते हैं। तो अनडू बटन क्या करता है कि जो आपने अभी टास्क किया, रीडू बटन पहले इनएक्टिव रहता है। रीडू यानी दोबारा करना, कोई हमने काम दोबारा करना है जो किया हुआ है उसको रीडू कहते हैं। अनडू यानी जो कर दिया उसको वापस मिटाना। तो पहले हमने जो काम कर दिया उसको मिटाएंगे तो अनडू होगा, और उसको दोबारा से करना चाहें कि नहीं अनडू नहीं करना था वापस करना है हमें, तो रीडू कर देंगे। रीडू यानी दोबारा करना। अनडू रीडू का यूज किस तरह से किया जाता है, आइकन आप देख रहे हैं ये अनडू का है, जो बैकवर्ड की तरफ एरो मुड़ा हुआ है, और जो सामने की तरफ राइट साइड में एरो मुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं रीडू। ये तो अभी मैंने पेस्ट किया था, तो यहाँ पे झुंझुनू को यहाँ पे पेस्ट किया था, तो उसके लिए आ रहा है अनडू पेस्ट, यानी जो अभी पेस्ट किया उसको हटा दो। और रीडू कट का मतलब जो कट कर दिया था यहाँ से और वहाँ पे पेस्ट किया था, तो उस कट को रीडू कर दो, दोबारा कर दूँ मैं, तो वापस वहाँ से झुंझुनू वहाँ हट जाएगा। कट पेस्ट जो हुआ था रीडू, अब अनडू दबाऊंगा, यानी कि मैंने अभी जो टास्क किया था इसको हटाने को, वापस वो रिवर्ट हो जाएगा और वापस यहाँ पे झुंझुनू आ जाएगा। तो जो अनडू रीडू बटन हम यहाँ इस तरह से समझते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया और उस टाइप को मैं चाहता हूँ कि ये गलत टाइप हो गया यहाँ पे, तो सीधा एक अनडू बटन दबाऊंगा यहाँ से, वो हट जाएगा। अब हट गया, मैं चाहता हूँ कि नहीं वापस मुझे चाहिए, तो रीडू यानी जो किया हुआ टास्क जो मैंने हटा दिया था वापस करें उसको, तो मैं दोबारा लिखने की बजाय रीडू बटन दबा दूंगा तो वापस हो जाएगा। इनकी शॉर्टकट क्या है, अब रीडू आप देख रहे हैं इनएक्टिव हो गया, यानी कि आपने डक को वापस कर दिया। अब दोबारा से करने के लिए कुछ नहीं, कुछ ऐसा आपने नहीं किया है जिसको आप रीडू कर सको, तो इसलिए वो इनएक्टिव हो गया बटन। अनडू यानी कि अभी भी डक लिखा है उसको वापस हटाने का काम आप कर सकते हो, हटाते ही वापस रीडू यानी दोबारा लिखने का काम कर सकते हो। तो रीडू और अनडू एक दूसरे के ऑपोजिट है। बेसिकली अनडू जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए बन जाता है क्योंकि कुछ भी गलती होती है हम उसको, जैसे कई बार गलती से मैंने कहीं पे भी माउस प्रेस हो गया और डिलीट हो गया, कुछ डिलीट बटन दब गया, तो अनडू और रीडू ये दोनों बटन जो है क्लिपबोर्ड में काम में ले जाते हैं। जो क्लिपबोर्ड में जो कुछ भी अभी किया गया है उसको वापस, यानी क्लिपबोर्ड क्या है, क्लिपबोर्ड में कुछ लास्ट स्टेप्स जो हैं वो सेव रहती हैं कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, कि टेम्परेरी कुछ स्टेप्स सेव रहती हैं कि क्या क्या किया गया है, तो उसको वापस मिटाने के लिए, यानी कि बैकवर्ड स्टेप उसमें चलने के लिए जो जो किया गया है उसको वापस पीछे की तरफ एक एक स्टेप चलने के लिए अनडू बटन यूज़ किया जाता है, और उसको वापस जो अनडू किया गया उसको वापस दोबारा करने के लिए रीडू बटन यूज करते हैं, जो स्टेप फॉरवर्ड की तरफ वापस वहाँ करंट फॉरवर्ड स्टेप तक लेके आए वो रीडू बटन करेगा। जैसे कि अभी हमने जो कुछ भी किया उसको अंडू करेंगे तो यहाँ से ये हट गया हुआ है, उसको वापस एक और बार अंडू करूँगा तो वहाँ से झुंझुनू हट गया हुआ है, यानी कि पहले मैंने ये झुंझुनू लिखा था फिर यहाँ पे ये लिखा था, ये दोनों अंडू हो गए वापस हट गए। रीडू करूँगा तो वापस झुंझुनू पहला स्टेप जो स्टेप था वो झुंझुनू हटा था वो वापस आ गया, उससे अगला स्टेप वापस एक फॉरवर्ड और स्टेप होगा तक, तो अब ये करंट स्टेप तक आ गया, तो ये अब कुछ नहीं हुआ आगे और रीडू करने में कुछ बचा नहीं है। तो अनडू बैकवर्ड जो काम किया गया उसको वापस मिटाने के लिए एक एक स्टेप, और रीडू वापस उसको एक एक स्टेप वापस आगे तक करंट स्टेप तक लाने के लिए, ये अनडू रीडू की काम है। ये शॉर्टकट में बताता हूँ, कंट्रोल के साथ जेड बटन जो होता है वो है अनडू का। अनडू यानी जो किया है उसको हटाना, अनडू किए हुए को हटाना। डक लिखा था कंट्रोल जेड वापस मिट गया, उसके बाद फिर से एक बार और कंट्रोल जेड तो झुंझुनू मिट गया।
उसके बाद फिर से एक बार और कंट्रोल जेड, कर्सर नीचे आ गया, फिर से कंट्रोल जेड, झुंझुनू यहाँ पे जो लिखा था डिलीट किया था वो वापस टाइप हो गया, तो डिलीट किया हुआ वापस आ गया। तो ये 3 स्टेप मैंने जो है अनडू की, और वापस इनको रीडू करूँगा दोबारा से। इनको जो स्टेप आगे फॉरवर्ड लेके आए करंट स्टेप तक वो स्टेप लानी है, रीडू करेंगे। तो डिलीट किया वापस आ गया, यानी कि वापस डिलीट करना है, तो कंट्रोल के साथ वाई, रीडू का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वाई, यानी कंट्रोल बटन को प्रेस किए हुए रखकर, यानी दबाए दबाए ही रखना है उसको, और उसके साथ एक बार वाई दबाएंगे, तो एक बार ये हट गया, दूसरी बार दोबारा उस कंट्रोल को दबाए दबाए वाई दोबारा दबाएंगे, तीसरी बार, फिर करंट स्टेप तक हम पहुंच गए। अब रीडू करने को कुछ बचा नहीं है, तो रीडू का जो निशान है वो इनएक्टिव हो गया है। तो ये क्लिक करने, माउस से क्लिक करने के बजाय हम कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का यूज करके रीडू और अनडू कर सकते हैं।